अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम पर्सनल स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एस्से से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर की हैं और एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। आज का हमारा स्पेसिफिक वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कहते हैं कि उन टॉपिक्स की फहरिस्त उनको प्रोवाइड कर दी जाए जो एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं हर वक्त जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूं मैं उनको बताता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ एग्जैक्ट टॉपिक्स डिस्कस किए जाए, आपको बता दिया जाए कि ये टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता मैं उनको इंडिया जरूर देता हूं, उनको आइडिया प्रोवाइड करता हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ उनको मैं इन लेक्चर्स में ट्रेन भी करता हूं कि कैसे आप अपनी प्रैक्टिस करके इन टॉपिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। लॉ एडमिशन टेस्ट 2018 से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और इस वक्त साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 2018 से 2019 तक रिपीटेडली जो टॉपिक लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन में आता था वो ये आता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, आप इस शोबे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब रिपीटेड जब 3 से 4 पर्सनल स्टेटमेंट्स में ये टॉपिक रिपीट हुआ तो एक पैटर्न बन गया कि जी लैट में टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट में तो यही आना है, इसको हम क्रैम कर लेते हैं, और किताबों में भी वैसे ही प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो उसको क्रैम करके एग्जाम में अपेयर होना स्टार्ट हुए। अब वो जो टॉपिक था उसमें सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखते थे, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते थे और साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स बताते थे, क्योंकि उन्होंने ये बताना होता था कि वो वकालत को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए वो अपना नाम और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देते थे, वो रेलेवेंट होता था। उसके बाद वो अपनी रीजंस देते थे और पर्सनल स्टेटमेंट एंड हो जाती थी। अब 2019 के बाद से पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक को तब्दील कर दिया गया। अब आपको एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। अब ओपिनियन किसी भी चीज़ पे पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझसे जब ओपिनियन पूछी जाए किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि आप कैसे समझते हैं कि एजुकेशन को हम पाकिस्तान में या इनके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकते हैं, तो इस टॉपिक में क्या मैंने अपना नाम लिखना है? नहीं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब टॉपिक आपसे मुतल्लिक नहीं है तो उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं लिखना, बल्कि उस टॉपिक को आंसर करना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, और अगर आप इस मिस्टेक को जो है वो समझ जाते हैं कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी तो पर्सनल स्टेटमेंट में आप स्कोर कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कम वक्त में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप द लॉ अकेडमी का सुपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को ज्वाइन करने पे आप 50% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखते हुए एस्से के पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न को फॉलो करने से मुराद ये है कि आपने उसके अंदर 3 पैराग्राफ बनाने हैं। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब पर्सनल स्टेटमेंट में मैक्सिमम स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो ये 2 लेक्चर्स आप देख लें, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पर्सनल स्टेटमेंट में 10 में से 8 और 9 के फिगर को बासानी टच कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो पर्सनल स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इन टॉपिक्स को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट में किस नेचर के क्वेश्चंस आपसे पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन में पूछे जाते हैं। एक ही पर्सनल स्टेटमेंट होती है और एक ही आपने अटेम्प्ट करनी होती है। तो टॉपिक्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने जिन पर प्रैक्टिस करनी है। एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन प्रैक्टिस से जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि एन इंसिडेंट दैट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड योर लाइफ। अब देखेंगे कि ये वो टॉपिक है जिसमें आपने अपना बेसिकली कोई एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताना है जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। टॉपिक ऐसा भी आ सकता है या टॉपिक आपसे
ऐसा भी आप पूछा जा सकता है कि हाउ टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, या हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन। अब यहाँ आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है, तो आपसे किसी इंसिडेंट के बारे में जो आपकी ज़ात से रिलेटेड हो, जो नैरेटिव ऐसे के डेफिनेशन में आता है, वो भी पर्सनल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपकी ओपिनियन दरकार हो, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप टॉपिक देख रहे हैं द मोस्ट चैलेंजिंग डे ऑफ योर लाइफ। अब इसमें भी टॉपिक आपकी ज़ात से रिलेट करता है और आपने बताना है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग दिन कौन सा है। इन टॉपिक्स में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, आपके नाम की, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अ मोमेंट ऑफ फेलियर दैट टॉट यू एन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। अब यहाँ पर देखें कि आपकी ज़िंदगी के एक लम्हे के रिलेटेड बात हो रही है जिसने आपको एक जो है वो बेहतरीन सबक दिया है। उसके बाद एन एक्सपीरियंस इन विच यू हेल्प्ड समवन इन नीड। अब इसी तरह का एक टॉपिक लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट हुआ जिसमें 3 ऐसी चीज़ों के हवाले से पूछा गया जिनके लिए आप ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है कि अ वैल्यूएबल लेसन लर्नड फ्रॉम फेलियर। अब आपने नाकामी से कोई एक सबसे अनमोल सबक जो सीखा है उसके बारे में आपने बताना है। इसी तरीके से एन इंसिडेंट दैट मेड यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी का इंसिडेंट जिसने आपको वक्त की कदर के हवाले से बताया है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको 50 टॉपिक्स भी बताऊं तो ज़रूरी नहीं कि उन 50 में से एक टॉपिक पूछा जाए। मकसद आपको बताना ये है कि किस तरह का टॉपिक आ सकता है। आपने इसी तरह के टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करनी है और जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन को इम्प्रूव करना है। मज़ीद अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आप दी लॉ चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो प्रिपरेटरी बैच है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्रिपेयर लाजमी करना है, चाहे आप इंटरनेट से करें, चाहे दी लॉ चैनल से करें, चाहे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, लेकिन आपने प्रिपेयर लाजमी करना है। और आपके जहन में कोई भी सवाल है तैयारी से रिलेटेड, लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड या आपके एडमिशन से रिलेटेड, आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको असिस्ट करने के लिए दी लॉ चैनल की सूरत में हर वक्त मौजूद हैं ताकि आपके लिए जो आसानी है वो हम क्रिएट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम।